अब अगर मुंह से आवाज निकाली ना तो तुम्हारे पापा की तरह तुम्हें मार दूंगा। चाचा जी! बेटा आप ठीक हो? हाँ हाँ मम्मा ठीक हूँ। मम्मा छोटे दादू बहुत बोल रहे हैं। बस 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 बेटा, पता है मुझे, पर अब मैं आ गई हूँ ना। छोटे दादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों चाचा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? पहले अक्षय, फिर रौनक से, और अब ये छोटी सी बच्ची। क्यों मारना चाहते हैं आप? काजल, मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो गलती से अक्षय और साक्षी गलत समय में गलत जगह पहुंच गए, इसीलिए उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। मेरा असली मकसद तो इस घर को बर्बाद करना है। पर क्यों? क्योंकि उस जानकी देवी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इस घर को, इस बिजनेस को बढ़ाने में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सब कुछ चला गया उस रौनक के पास। हमें बना दिया भिखारी। आज इतने सालों के बाद भी इस घर में हमारी औकात एक भिखारी की है, और शायद इसीलिए संकेत ने भी गलत कदम उठाया। हमारा हर एक गलत कदम की जिम्मेदार वो जानकी देवी है। इससे भी उसका दिल नहीं भरा, उसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, अलग कर दिया है उसने। यही दर्द मैं उसे एहसास करवाना चाहता हूं। पर अक्षय का एक्सीडेंट क्यों? वो भी मैंने किया। मैं तो रौनक को मारना चाहता था, गलती से वो चला गया। दोबारा मारना चाहा उसे तो तुमने उसे बचा लिया, और फिर ये तुम्हारी छोटी बेटी, इसने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए उसे भी अब तो तुमने भी सारी बातें सुन ली ना काजल। अभी तुम्हारा जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं। तुम्हें भी मरना होगा काजल। चाचा जी, तुम्हें भी मरना होगा। प्रदीप! मम्मा और छोटे दादू। बेटा, अब हम सब हैं ना आपके साथ। छोटे दादू आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, आप डरो मत। अभी आप सब लोगों को गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी मैंने कहा ना, सब गुस्से में कहा। भाभी, मैं कभी अपने परिवार की बुराई नहीं कर सकता, मैं कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाभी, ये एक काजल, भाभी इस काजल की वजह से सब कुछ हुआ है। रौनक की परवाह किए बिना इसे हॉस्पिटल लेके गई थी ना भाभी, इससे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सब कुछ गुस्से में किया। तो जानती है ना भाभी, मैं रौनक से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस बस रहने दीजिए प्रदीप बाबू।
अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो। कितने बड़े आस्तीन के सांप हो तुम, सब रिकॉर्ड किया मैंने इसमें। साक्षी, बेटा बाहर आओ। इस घर को, इस बिजनेस को बढ़ाने में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सब कुछ चला गया उस रौनक के पास। छोटी दीदी, हमने आवाज की तो उन्हें पता चल जाएगा हम यहाँ है। मैं तो रौनक को मारना चाहता था, गलती से वो चला गया। दोबारा मारना चाहा उसे तो तुमने उसे बचा लिया। क्यों प्रदीप, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई थी तुम्हारे परिवार को मेरे घर में? तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की मैंने, खुशी दी, पैसे दिए, फिर भी तुमने मेरे बेटे रौनक को मारने की कोशिश की। क्यों? नहीं भाभी, बस अब एक शब्द और नहीं। तुम इतना कैसे गिर सकते हो प्रदीप? तुम्हारे गुनाह छुपाने के लिए एक छोटी बच्ची की जान लेने पर उतारू हो गए तुम। आप जानना चाहते हैं ना कि मैंने ये सब क्यों किया? जानना चाहती है ना? तो फिर सुनिए। थक गया था मैं आपके सामने हाथ फैलाते फैलाते, छोटी सी छोटी चीज के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते। हाँ, मैंने ही रौनक को मारने का प्लान बनाया। लेकिन गलती से वो अक्षय मर गया, और उस सारथी ने मेरी बात सुन ली थी, इसलिए उसे भी किडनैप करना पड़ा मुझे। चाचा, अगर एक बार, सिर्फ एक बार आपने अपने मन की इच्छा मां से कही होती तो मां वैसे ही सब कुछ आपके नाम कर देती। आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज आपने ऐसी हरकत नहीं की होती तो मेरा भाई, मेरा दोस्त अक्षय जिंदा होता। ये क्या हो गया? मत रो विधि, ऐसे आदमी के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माना कि तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन उसके हरकतों की जिम्मेदार तुम नहीं हो। समझ गई ना तुम? और मैं इसके किए की सजा तुम्हें नहीं दूंगी विधि। सजा तो सिर्फ इसे मिलेगी। गिरफ्तार कीजिए इसे। गिरफ्तार कर लो इन्हें।
ये चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस जानकी देवी और काजल ने मेरे पति और संकेत के साथ जो किया है, उसका बदला मैं लेकर आऊंगी। रौनक बेटा, तू इतनी जल्दी हॉस्पिटल से क्यों आया? तेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। नहीं माँ, इस वक्त मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी था। और फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद अक्षय को इंसाफ तो मिला। सॉरी बेटा, पापा के होते हुए भी आपको ये सब सहना पड़ा। सो सॉरी। पापा आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं अब ठीक हूँ, एकदम फिट। चलो अब बहुत देर हो गई है, अब जाकर सो जाओ। रौनक साहब, साक्षी ठीक कह रही है, अब आपको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। साक्षी, तुम भी आओ बेटा। ओके मम्मा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। Cheers, Kamini aunty. Cheers. And thank you for the bill. खुशियां मनाने का टाइम अभी नहीं आया है। तू तो जेल से बाहर आ गया, लेकिन उन लोगों ने तेरे पापा को अरेस्ट करवा दिया। क्या? हाँ संकेत, ये बात सच है। उस काजल ने प्रदीप भाई साहब से गुनाह कबूल करवा लिया। तेरे पापा ने जो कुछ भी किया तुम लोगों की खुशियों के लिए किया, और अगर अब भी वो ये सब नहीं करते तो जिंदगी भर उस जानकी के आगे झुकना पड़ता। उनकी इतनी हिम्मत, मेरे डैड को जेल भेजेगी। ये उन्होंने सही नहीं किया, सही नहीं किया उन्होंने। जानकी तिवारी, अब देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा। कामिनी आंटी, अब आपकी बारी है। आपको और मनमुन को उस घर में दोबारा जाना होगा। क्या? तू पागल हो गया है क्या? अरे वो जानकी हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती और घर में जाने की तो दूर की बात है। कामिनी आंटी, अब उसकी टेंशन मत लीजिए। मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। वो एक पल था बेटा जब तू बेजान पड़ा था। मेरी सांसें अटक गई थी तुझे खोने के डर से। एक ही झटके में मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने थी। डोंट वरी माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुझे कहीं जाने भी नहीं दूंगी रौनक। तू मेरी दुनिया है रौनक, मेरी जान। तेरे बिना मैं बस एक जिंदा लाश हूं बेटा। माँ, मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। तू जा बेटा, आराम कर। जी। दीदी, दीदी, मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। सारी कानूनी कार्रवाई हो गई है और तो प्रदीप ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। दीदी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था भाई साहब। अरे काहे का भाई साहब, ये प्रदीप का बच्चा आस्तीन का सांप निकलेगा? क्या क्या नहीं किया आपने उसके लिए और उसके परिवार के लिए, उसके बावजूद ये हरकत। हरीश,
मैं सबको एक डरावना सपना समझकर भूल जाना चाहती हूँ। बस इतना याद रखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा रौनक अब सही सलामत है। आखिर इतनी मेहनत के बाद कल उस काजल का किस्सा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये तो है दीदी। और दीदी, इस बात पे एक जश्न तो बनता है। छोटी दीदी। विधि, तुम क्या बात है? दीदी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका असर आपके और मेरे रिश्ते में नहीं हुआ। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? मैं जानती हूँ इस समाज में पति और बच्चों की गलतियों की सजा हमेशा पत्नी और मां को दी जाती है, पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता। जो गुनाह करता है सजा उसी को मिलती है। इसीलिए आज के बाद तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू दीदी, ये तो आपका बड़प्पन है। पर कायदे से तो मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए। ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो विधि। ये घर हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। आप बहुत अच्छी है दीदी। अगर आप चाहें तो मैं इनके खिलाफ अदालत में भी गवाही देने को तैयार हूं। जाके सो जा विधि, बहुत देर हो चुकी है। सो जाओ बेटा, मम्मा है ना आपके पास। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आओ काजल। जी। तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया काजल। अक्षय का कातिल जेल में है। उम्मीद करूंगी काजल कि तुम अपने वादे के मुताबिक मेरे घर से हमेशा के लिए चली जाओगी। मैं नहीं चाहती कि रौनक को तुम्हारी आदत लगे काजल। मैं चाहती हूँ कि रौनक अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। और ये सब तभी हो सकता है जब तुम्हारा साया मेरे रौनक की जिंदगी से मीलों दूर चला जाए। क्या बात है काजल, वादा याद है ना? मुझे अपना वादा याद है आंटी। अच्छी बात है, तो विदाई की तैयारी शुरू करो। सुबह होते ही तुम और तुम्हारी बेटी मेरे घर से, रौनक की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। और हाँ,
उम्मीद करूंगी कि आइंदा तुम हमारे घर की तरफ पलटकर कभी नहीं देखोगी। जी आंटी। उम्मीद करूंगी काजल कि इस बार तुम अपनी जुबान पर कायम रहोगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।